भैया पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कुछ बढ़िया बधाई हो, पीओके भारत में आ गया है। ऐसा होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताओ। हाईली अनलाइकली, बट कुछ भी हो सकता है। अननोन एक्टिविस्ट वहाँ पे भी। लेकिन दोस्तों बहुत दुखद है क्योंकि 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका, यूके, इन सब ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जाए ना पाकिस्तान, मतलब पीओके में। लेकिन हम उसको कवर नहीं करना है। हम कवर कर रहे हैं। इसी बीच एक और गजब चीज़ हो गई है। भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर दिया है मेरी जान। अब आप बोलेंगे सर क्या डिप्लॉय कर दिया? मतलब ये है कि लॉन्चिंग सिस्टम में फिट कर दिया है। इसमें न्यूक्लियर SSBN जो न्यूक्लियर सबमरीन है, आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट 75 आया। मैं कई बार सबमरीन्स के ऊपर लेक्चर्स ले चुका हूँ। फ्रांस ने ऑलरेडी हमको जो हमारी 6 सबमरीन है वो दे दी। अब हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं, चाइना के पास अच्छी खासी। तो भारत ने उस न्यूक्लियर सबमरीन में ये वॉरहेड फिट कर दिया है। अब डिप्लॉय का मतलब यही है कि रेडी टू लॉन्च। आप ऐसा समझिए कि आपके पास बंदूक है और गोली है। तो गोली अभी पड़ी हुई है क्योंकि कोई खतरा नहीं है। ये तो पीस टाइम चल रहा है ना भारत के लिए। लेकिन जब आप गोली लोड कर दोगे और उंगली ट्रिगर पे होगी, तब उसको कहते हैं डिप्लॉयड, कि लगा दिया है, बस मार दे गोली, केहू ना बोली। क्या है चलिए जानते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आखिरी के 3 दिन बचे हैं। 12 जून से क्लासेस शुरू हो रही है। फटाक से कोर्स को अवेल करो। कॉपी राइटर बनना है कि नहीं? हर दिन एक नई स्किल, 30 डे 30 स्किल हम आपको सिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल था और मैं ये इमेज वहीं से लेकर आया हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बेसिकली उन्होंने ये छापा है। सिपरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। पूरी दुनिया में ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि इसके पास कितने हथियार है। डिफेंस पर ही काम करती है। तो इनकी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये बोला है कि भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर दिए हैं। मैं इसके समर्थन में हमेशा से था। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगांव हमला हुआ, तो मैंने आपको ये बोला था, मेरे लेक्चर्स देखिए, कि भारत को न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, मेरे लेक्चर तो नहीं सुने होंगे, बट उन्होंने मेरी बात सुन ली। ये मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बट पहले आप देखिए आंकड़े। 1 लाख के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। वो तो स्टार्ट ट्रीटी में सब खत्म किए। किसके पास? अमेरिका और रशिया के पास। 1945 में तो भैया कोल्ड वॉर शुरू हो गई। हमारे पास इतने हथियार, हमारे पास इतने हथियार, मिश्रा जी, शर्मा जी, ये हो गया। लेकिन बाद में सबको खत्म किया गया। बट अभी भी 85% जो वॉरहेड्स हैं वो अमेरिका और रशिया के पास है। ओके, अब आप देख लीजिए टोटल डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं ये लगभग 3912 हैं 2025 में। 2026 में ये बढ़ के 100 ज्यादा हो गए, लगभग 4012, 100 ज्यादा डिप्लॉय कर दिए। अब इसमें अगर आप देखो तो आप देखिए कंट्री वाइज देखिए। अमेरिका ने लगभग 1770 डिप्लॉय करके रखे हुए हैं और ये 2026 में उतने ही रहे। बट रशिया ने ज्यादा कर दिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का खतरा है और रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी चेंज कर दी है। दुनिया भर में सबकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, भाई ये 9 देश हैं आपके पास, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और सबसे बड़ा ये चूरन तो नॉर्थ कोरिया ने दिया है ना, कि अरे नहीं, अरे किम जोंग उन, मैं तो क्यूट हूं भाई, क्यूट का फायदा, क्यूटनेस का फायदा लूंगा। सब एनपीटी साइन करके सब। तो यहां पे जो डिप्लॉयड, यूके देखिए, यूके उसको कोई दिक्कत नहीं, 120 है, 120 ही रहेंगे। फ्रांस के 280 है, 280 रहेंगे। चाइना पे आ जाओ। चाइना बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ा रहा है। इनकी टोटल इन्वेंट्री 620 पे आ गई है। देखिए अमेरिका के पास टोटल 5042 है, ठीक है, और ये बढ़ गए। देखिए पिछले साल कम थे, इस साल बढ़ गए। रशिया के भी पिछले साल कम थे, मतलब इस साल तो और कम हो गए हैं, लेकिन रशिया ने डिप्लॉयड ज़्यादा कर दिए। तो ये अमेरिका और रशिया को देख लो तो 12,000 तो इन्हीं के हो गए लगभग। यूके उतने के उतने ही, 225, ज़्यादा नहीं। फ्रांस के पास 370 है, बट चाइना को देखो 620। चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत बढ़ा दिया है। आज से 5-6 साल पहले इनके पास 250 के करीब थे, लेकिन अब देखिए 250 क्या, अब अरे पिछले साल ही 2025 में 290 थे, सॉरी 600 थे चाइना के पास, अब देखिए 620 है।
अब इंडिया की देखिए, इंडिया ने 10, 180, 190, बट देखिए कोई भी अपनी, अब बोलेंगे सर ये क्या सिपरी वाले कुछ क्या धुरंधर, नहीं भाई, ये सब एस्टिमेटेड है। इंडिया ढोल बजा के नहीं बोलता, होंगे इन सबके साथ बस इससे ज़्यादा ही, वो तो खाली दिखाते कि हमारे पास इतने हैं, है ना, बस ज़्यादा ही होंगे, कोई दुगने हो तिगने हो। तो इंडिया के पास 180, लेकिन अब डिप्लॉय कर दिए हैं 12, जो कि भारत ने आज तक नहीं डिप्लॉय किए थे। पाकिस्तान के पास भाई देखो 170 के 170 है, बट पाकिस्तान के पास इतने हैं ये भी डाउट में है। नॉर्थ कोरिया छोड़ो, इजराइल कहता ही नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। तो बेसिकली इंडिया की तरफ आप जाओ। अब देखिए चाइना ने पिछले साल 24 डिप्लॉय किए थे, इस बार 34 किए हैं। मैंने बताया था कि जिनजियांग रीजन में कुछ या मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, और बॉर्डर से थोड़ी सी दूर पर कुछ विलेजेस में चाइना ने कुछ डिप्लॉय करके रखा हुआ है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि मिसाइल सिटीज़ बनाई हुई है सैटेलाइट से। ये जब हमको इमेजेस मिली तो भारत सतर्क हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, भारत ऐसा कर क्यों रहा है? डिप्लॉय मतलब क्या है? डिप्लॉय मतलब मैंने आपको बताया, लेकिन द थिंग इज कि देखो हम पाकिस्तान इतनी टेंशन नहीं हमारे लिए, हमारी नो फर्स्ट यूज है कि हम पहला बम नहीं मारेंगे। लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगातार बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है किसी को नहीं पता। 2030 तक कह रहे हैं 1000 तक पहुंच जाएगा, बट 1000 तक पहुंच जाएगा तो उससे भी क्या ही मतलब है। एक ही बार आज तक न्यूक्लियर युद्ध हुआ है, वो हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान और अमेरिका का। भारत अगर ये वॉरहेड्स को डिप्लॉय करता है तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगला देश हमेशा न्यूक्लियर रेडीनेस पर रहेगा। चाइना कर सकता है, पाकिस्तान की बैंड बच जाएगी। क्योंकि याद रखिए कि जब आप न्यूक्लियर रेडीनेस पर रहते हैं तो आपकी इकोनॉमी ड्रेन होती है, उसमें अच्छा खासा पैसा जाता है डेली का। ओके, तो वहां पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है, और पाकिस्तान की भी हालत खराब हो गई होगी। हो सकता है ऑपरेशन सिंधु 2.0 की तैयारी चल रही हो कि तुमसे पहले हम मार देंगे। हालांकि मैंने क्या बताया कि नो फर्स्ट यूज है। चाइना एक्सपैंड कर रहा है, डेटरेंस है एक तरीके से कि भैया देखो हमने हमेशा से अमन चैन की बात की है, लेकिन अगले जब देश नहीं समझ रहे हैं तो हम पागल तो हैं नहीं। तो अमन चैन ठीक है, लेकिन अमन चैन चुरा के ले जाएगा तो क्या करें? तो ये चीज़ है। तो नॉर्थ कोरिया हो गया, बाकी सब तो किसी ने अभी तक डिप्लॉय नहीं किए। नॉर्थ कोरिया के पास है भी, तब भी उसने डिप्लॉय नहीं किए, बट भारत ने कदम लिया है। और इंडिया से दुनिया ये एक्सपेक्ट नहीं करती है, क्योंकि हम तो सीधे साधे हैं। इंडिया सोचती है कि अरे कोई बात नहीं बाबू, मत करो ऐसा प्लीज, है ना। तो इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन इंडिया ने बोला चल। अब इसका मतलब आगे क्या हो सकता है? देखिए आगे ये हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी 12 है, हो सकता है 16 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, है ना। डिप्लॉयमेंट हो सकता है बढ़ जाए, बट द थिंग इज कि भारत किसी के साथ युद्ध नहीं है, ये पीस टाइम है। आप गलत सोच रहे हैं। भारत इनडायरेक्ट युद्ध में लगातार पाकिस्तान के साथ है। लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को तेज करता जा रहा है। आपको क्या लगता है आतंकवाद रुकने वाला नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने बहुत मारा पाकिस्तान को, लेकिन क्या आपको लगता है आतंकवादी खत्म हो जाएंगे? जो टेरर कैंप्स थे 3 महीने के अंदर बना ली उन्होंने। उनके पास आतंकवादियों की फैक्ट्री है, आतंकवादी लगातार आते जा रहे हैं। तो भारत को क्या करना है? भारत ने डर बनाया है कि तुम्हारा न्यूक्लियर, ये ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता है कि ये जो तुम न्यूक्लियर ब्लफ खेलते हो ना, पिछवाड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है। और अब डिप्लॉय कर दिया है तो और बैंड बजा दी। अभी देखिएगा, हो सकता है पाकिस्तान भी डिप्लॉय कर दे। हर चीज तो पाकिस्तान कॉपी करता है, तो हो सकता है अभी खबर आ जाए कि हाँ पाकिस्तान ने भी डिप्लॉय कर दिए। अब खर्चा आप देखिए, अमेरिका 22% बढ़ा है, 22%, जो 2025 से 2026 की बात है। $69.2 बिलियन न्यूक्लियर वेपन्स पे। चाइना ने 7% बढ़ाया, $13.5 बिलियन। यूके ने 17% बढ़ाया है, रशिया ने 6% बढ़ाया है, इंडिया ने भी 12% बढ़ा दिया है, $2.8 बिलियन। पाकिस्तान इस देश के पास खाने के लिए नहीं है। जापान की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साउथ कोरिया की एग्जांपल देता हूं। अगर जापान चाहे तो इन सबको पीछे छोड़ सकता है, लेकिन क्या वो ये सारी चीजें कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। इनकी हालात बद से बदतर हैं, लेकिन देखिए कितना 18% ये इन्होंने $1.5 बिलियन में डाल रहे हैं। ये चीज़ है। बाकी इजराइल वो सब कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। तो ये स्टेटस है इस समय दुनिया का। बाकी जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।